तो दोस्तों एचसीएल टेक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 12 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 17 जुलाई। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 33,981 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 30,349 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 34,580 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शो कितना किया, 34,580 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 34,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के रेवेन्यू को यूएसडी में देख लेते हैं, यूएसडी में क्या जंप आपको देखने को मिला है। तो यहाँ आपने देखा कि 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल इंडियन करेंसी में। लेकिन अगर आपको यूएसडी में अगर आप देखने के लिए आते हैं तो यूएसडी में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2.5% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 14% एक्चुअल में नहीं बढ़ा है, बढ़ा है तो कितना 2.5% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आपको 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखने के लिए आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1.2% की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। यूएसडी में अगर आप देखने के लिए आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1.2% गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल 2.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 28,601 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 25,616 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 28,832 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी कंपनी के ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,490 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 3,844 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 4,626 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर भी देखते हैं तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि साल दर साल इतनी बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, याद रखिएगा पिछले साल जब कंपनी के Q1 के नंबर आए थे तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग कितना 10% के आसपास आपको गिरता हुआ देखना हो। तो पिछले साल के नंबर की बात करें मैं, तो इस वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला, 21% की तेजी आपको देखने को मिली है। हालांकि कंपनी शो कितना किया, 4626 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,460 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो बेहतर आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी का मार्जिन अगर देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 12.66% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 13.21%, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 13.37 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये 60 पैसे, पिछले साल 14 रुपये 18 पैसे, अभी देखते हैं तो बढ़ के 17 रुपये 9 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करो तो देखिए रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो एस्टीमेट से बेहतर देखने को मिले, मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, लेकिन शेयर ऑलरेडी आज 5% के आसपास बढ़ भी चुका है। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।